जय हिंद। आर्मी भर्ती के दौरान लंबाई और वजन का अनुपात क्या होना चाहिए शायद आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं होगा कि उनकी लंबाई के अनुसार उनका वजन कितना होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके लंबाई के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए। अगर ये सभी आप पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आप समझ सकते हैं। नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। हम सभी को यह पता है कि भारतीय सेना हो चाहे अर्धसैनिक बल हो, अर्धसैनिक आने का मतलब कि चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, आरपीएफ हो, एसएसबी हो, असम राइफल्स हो, सीआईएसएफ हो, इस प्रकार के जो फोर्स होते हैं उनको अर्धसैनिक बल कहा जाता है। उसमें भर्ती होने के लिए एक निश्चित लंबाई वाले नौजवान या युवती ही आवेदन कर सकता है या कर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी भर्ती के दौरान हर एक कैंडिडेट्स को वजन की पड़ताल की जाती है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट के दौरान न केवल कैंडिडेट्स का वजन देखा जाता है बल्कि लंबाई के अनुपात में उसकी वजन की पड़ताल भी की जाती है। लंबाई के अनुपात में वजन कम या ज़्यादा पाए जाने पर कैंडिडेट्स को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, यानी अनफिट घोषित कर दिया जाता है, पेट से बाहर कर दिया जाता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से उसे बाहर कर दिया जाता है। कहने का मतलब है उसको सीधे भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। लिहाजा चाहे आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं, चाहे अर्धसैनिक बल में भर्ती होना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपका वजन आपके लंबाई के अनुपात में कितना हो। अभी पिछले साल की बात है, 2020 की बात है, सबसे पहले सेना ने एक नोटिफिकेशन दिया था और उसके बाद अपने हर एक नोटिफिकेशन में उसकी लंबाई और एज के अनुसार एक लिस्ट भी दिया था, कितना वजन होना चाहिए वो बिल्कुल ही बताया है। चाहे सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, अगर आप उसमें भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सभी नौजवान और युवतियों को पता होना चाहिए कि उनका शरीर बलिष्ठ और स्वस्थ होना चाहिए। शरीर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे सैनिक के रूप में मिलने वाली सभी जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से पूरा कर सके। ऐसे में शरीर बनाने की कवायद में बहुत से ऐसे नौजवान और युवतियों का वजन उनकी लंबाई के अनुपात में बहुत अधिक हो जाता है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान वे सभी नौजवान या युवतियां प्रतियोगिता में सफल हो जाते हैं, लेकिन लंबाई और वजन का अनुपात सही नहीं होने की वजह से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उनकी छटनी हो जाती है। कहने का मतलब है उनको भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। लिहाजा यह बहुत जरूरी है कि चाहे भारतीय सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं तो लंबाई और वजन के अनुसार उनको अच्छी तरह से ये मालूम कर लेना चाहिए कि उनका वजन कितना होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ऐसे में कैंडिडेट्स के लिए पता लगाना ये एक चुनौती से कम नहीं है कि उनका लंबाई और आयु के अनुपात में वजन कितना और वह अनुपात क्या भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्वीकार्य होगा कि नहीं। ये बहुत ही जरूरी है कि हर कैंडिडेट्स को उनको पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आर्मी भर्ती के दौरान हर एक कैंडिडेट्स को उनकी लंबाई और एज के अनुसार उनका वजन कितना होना चाहिए। तो ये रहा वो लिस्ट। इसे मैं आप लोग को उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अगर आपका हाइट 140 सेंटीमीटर है और आपका एज 17 से 20 साल के बीच में है, तो कम से कम आपका जो वेट होना यानी वजन होना चाहिए वो होना चाहिए 35.3 kg, यानी 35 किलो 300 ग्राम, और ज़्यादा से ज़्यादा 43.1 kg होना चाहिए, यानी 43 किलो 100 ग्राम। उसी प्रकार अगर आपका एज 20 साल और एक दिन से ज़्यादा है और 30 साल तक है, तब आपका वजन 45.1 kg होना चाहिए। और अगर आपका एज 30 साल प्लस एक दिन और 40 साल के बीच में है, तब आपका वजन 47 kg होना चाहिए। और आपका एज 40 साल और उससे ज़्यादा है, तब आपका वजन 49 kg होना चाहिए। अब आपको दूसरा उदाहरण देकर के समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपका हाइट
165 सेंटीमीटर है और आपका एज 17 से 20 साल है, तो कम से कम आपका जो वजन होना चाहिए वो 49 केजी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो वजन होना चाहिए 59.9 केजी होना चाहिए। लेकिन अगर आपका एज 20 साल और 1 दिन से ज़्यादा और 30 साल तक है तो अब आपका वजन 62.6 केजी होना चाहिए। और अगर आपका एज 30 साल प्लस 1 दिन और 40 साल के बीच में है तब आपका वजन 65.3 केजी होना चाहिए। और आपका एज 40 साल और उससे ज़्यादा है तब आपका वजन 68.1 केजी होना चाहिए। अब तीसरा उदाहरण ऐसे आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है और आपका एज 17 से 20 साल है तब कम से कम आपका वजन जो होना चाहिए 52 केजी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका वजन 63.6 केजी होना चाहिए। और अगर आपका एज 20 साल 1 दिन से ज़्यादा और 30 साल तक है तब आपका वजन 66.5 केजी होना चाहिए। और अगर आपका एज 30 साल प्लस 1 दिन से ज़्यादा और 40 साल तक है तब आपका वजन 69.4 केजी होना चाहिए। और आपका एज अगर 40 साल और उससे ज़्यादा है तब आपका वजन 72.3 केजी होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोग उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे। ये पूरा लिस्ट है जो भारतीय सेना ने जारी किया है। जो ये लिस्ट आप देख रहे हैं ये भारतीय सेना के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या तो आप इसको यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। तो ये पूरा लिस्ट है जो भारतीय सेना द्वारा जारी किया गया है। तो ये था अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।